देखिए, धर्म किसको कहते हैं या रिलीजन किसको कहते हैं? वो जो क्रिएटर है या जो भी अलमाइटी गॉड है, उसके बताए हुए गाइडेंस को फॉलो करना, उसी को धर्म कहते हैं, है ना। उसने जो तरीक़ेकार दिया है, उसने जो चीज़ें बताई हैं, उसको फॉलो करना, उसी को धर्म कहते हैं। तो अगर मान लीजिए तीन क्रिएटर होता इस पूरे कायनात का, तो तीन रिलीजन होते। किसी एक ने ये बता दिया, किसी एक ने ये बता दिया, किसी एक ने वो बता दिया, तो तीन रिलीजन होते। लेकिन चूंकि क्रिएटर एक ही है, तो उसका बताया हुआ धर्म या उसका बताया हुआ दीन भी एक ही होगा, वो सिर्फ एक ही होगा। ये मुमकिन नहीं है कि वो एक ही खुदा, वो एक ही मालिक इंसानों को अलग अलग धर्मों में बांट दे। ये मुमकिन है? ये लॉजिकल है क्या कि भाई एक इंसान कुछ लोगों से कह दे कि देखो मैं एक हूं, और कुछ लोगों से कह दे कि देखो मैं तीन हूं, कुछ लोगों से कह दे कि मैं लाखों करोड़ों हूं, और कुछ लोगों से ये कह दे कि मैं हूं ही नहीं। अथिस्ट ये कह दे खुदा कि देखो मैं हूं ही नहीं, मेरा वजूद ही नहीं है। तो ये इलॉजिकल बात है। अगर एक खुदा है तो वो उसका गाइडेंस, उसकी टीचिंग्स एक ही होगी पूरी इंसानियत के लिए। वो इंसानों को अलग अलग धर्मों में नहीं बांट सकता। और ये जो लोग ये कहते हैं कि सभी धर्म समान हैं या सभी धर्म एक हैं, तो धर्म का प्लूरल एक्चुअली हो ही नहीं सकता है। अदियान या रिलीजियंस एक्चुअली हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो मालिक एक है। और वो मालिक कुछ लोगों को ये बोले कि देखो मेरा कोई बेटा नहीं हो सकता, मुसलमानों से कह दे कि मेरा बेटा नहीं हो सकता, और क्रिश्चियन से कह दे कि मेरा बेटा है। हिंदू से ये कह दे कि देखो मेरी मूर्ति भी है, मैं अवतार भी लेता हूं, और मुसलमानों से कह दे कि नहीं, मेरे कोई तशबीह नहीं है, मेरे जैसे कोई चीज़ नहीं है, मैं सिर्फ एक हूं, मैं वाहिद हूं। ये मुमकिन नहीं है। तो अब ये हमारा काम है ये फाइंड आउट करना कि रिलीजन के नाम पे हम जो भी चीज़ समझ रहे हैं, उसमें से कौन सी बात वाकई गॉड की बताई हुई है और कौन सी बात गॉड ने नहीं बताई है। तो असल में जो वो एक ही मैसेज था खुदा का, वही नबियों के जरिए, रसूलों के जरिए अलग अलग दौर में लोगों तक पहुंचा, और वो पैगाम एक ही था, कॉमन ही चीज़ें थी जो सारे लोगों तक पहुंची। उसी को फॉलो करना जो है वो रिलीजन को फॉलो करना कहलाता है, या गॉड को फॉलो करना कहलाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी मैं ये बता दूं, तो देखिए कुरान के अंदर जो बातें बताई हैं, कुरान की चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वर्ड ऑफ गॉड। या लगा कभी हक बातें हैं, जो भी रियलिटीज़ हैं, वो कहलाता है वर्क ऑफ गॉड, अल्लाह का किया हुआ काम। और वर्ड ऑफ गॉड में और वर्क ऑफ गॉड में कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन या तजाद नहीं हो सकता, इसमें कभी भी तजाद नहीं होगा। तो अल्लाह पाक अगर कुरान में कोई बात बता रहा है, तो बाहर ऑब्जर्वेशन में वही चीज़ आपको नजर आएगी, और अगर आपको नजर में वैसी नहीं आ रही है तो आपको रिव्यू करना होगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ही कोई बात गलत समझ रहे थे, वर्ड ऑफ गॉड से आप ही कोई चीज़ गलत समझ रहे थे। तो अगर वर्क ऑफ गॉड उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग अपनी रिव्यू करनी चाहिए। तो एक अच्छा मुस्लिम वो है जो इन दोनों पे गौर करे, वर्ड ऑफ गॉड पे भी, कलामुल्लाह पे भी, और वर्क ऑफ गॉड पे भी, खुदा के कलाम पे भी। आमतौर पे हमको लगता है कि साहब ये जो साइंसी चीज़ों को जानना, दुनियावी चीज़ों को जानना, ये दुनियावी चीज़ें हैं, ये दीनी चीज़ें नहीं हैं। और हम इसको दीन से क्या थोड़ा अलग समझने लगते हैं। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अगर आपको ज़्यादा अच्छा दीनदार बनना है तो अपने बच्चे को मदरसा में भेजिए। अगर आप दुनिया कमाना चाहते हैं तो स्कूल में भेजिए। स्कूल में जाएगा तो दुनियावी चीज़ सीखेगा। भाई दुनियावी चीज़ क्या होती है? ये दुनियावी चीज़ क्या होती है? वो अल्लाह की चीज़ नहीं है क्या? ये साइंस है, ये लिटरेचर है, ये मैथ्स है, ये सोशल स्टडीज़ है, ये क्या अल्लाह की चीज़ नहीं है? ये सब भी वर्क ऑफ गॉड का ही हिस्सा है। तो इन दोनों में कोई तजाद नहीं है। और अल्लाह पाक ने कभी भी जो है दीन को और दुनिया को आपस में कंपटीशन में नहीं रखा है, हम लोगों ने रखा है। हम लोग कहते हैं अच्छा तुम दुनिया में लगे हुए हो, दीन में लग जाओ। कुरान में अल्लाह पाक देखिएगा दुनिया को आखिरत के मुकाबले रखता है, दीन के मुकाबले नहीं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत, आखिरत और दुनिया, समझ रहे हैं? दुनिया मतलब ये जिंदगी, आखिरत मरने के बाद की जिंदगी। तो अल्लाह पाक यहाँ की बात और वहाँ की बात करता है। हम लोग क्या करते हैं? दुनिया और दीन में कंपटीशन कर देते हैं। तो ये दुनिया की चीज़ भी दीन का ही हिस्सा है, वो दीन से बाहर की चीज़ नहीं है। तो एक अच्छा मुस्लिम जो होता है वो वर्क ऑफ गॉड पे भी गौर करेगा और वर्ड ऑफ गॉड पे भी गौर करेगा।